पहली खबर है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, जहां विधानसभा चुनाव के पहले चरण की बात करें तो आज ये प्रचार प्रसार थम जाएगा। 18 सितंबर को 24 सीट पर वोट डाले जाएंगे। 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा, प्रचार के आखिरी दिन रामबन, किश्तवाड़ और पडेर में 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। चुनाव प्रचार के लिए जम्मू कश्मीर जा सकती हैं प्रियंका गांधी। सूत्रों के मुताबिक 22 सितंबर को कटरा में कर सकती हैं चुनावी जनसभा को संबोधित। सांसद इंजीनियर रशीद की पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी के पूर्व सदस्यों से किया गठबंधन। दोनों ने एक दूसरे को समर्थन देने का ऐलान किया। सांसद इंजीनियर रशीद पर फारूक अब्दुल्ला का हमला तेज, बोले रशीद कश्मीरियों के दोस्त नहीं, बीजेपी से मिले हुए हैं। अनंतनाग में उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना, कहा जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए महबूबा जिम्मेदार, राज्य में बीजेपी को लाने में पीडीपी का बड़ा हाथ। सोपोर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा संसद हमले के दोषी अफजल गुरु का भाई एजाज गुरु बोला उसका भाई अफजल और वो एक साजिश का शिकार हुए। जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी राम माधव का बयान, घाटी में बीजेपी रचेगी इतिहास, कहा यह मिथक भी टूटेगा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में शासन नहीं कर सकती। अंबाला में बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज का विरोध, शाहपुर में किसानों ने प्रदर्शन किया। शंभू खनौरी बॉर्डर पर किसानों पर गोलियां चलवाने का आरोप। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद पर ठोका दावा, बोले वरिष्ठता के आधार पर पेश करूंगा अपना दावा, अगर पार्टी मुझे सीएम बनाती है तो मैं प्रदेश की तकदीर बदल दूंगा। हरियाणा बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का सीएम फेस पर बड़ा बयान, बोले हरियाणा में नायब सैनी ही बीजेपी सीएम उम्मीदवार हैं। अनिल विज ने सीएम पद के लिए ठोकी है दावेदारी। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा अनिल विज हरियाणा बीजेपी के अनुभवी नेता, उन्हें तो पहले ही बनना चाहिए था सीएम, लेकिन इस बार बीजेपी 5 से 7 सीट पर सिमट जाएगी। अनिल विज के हरियाणा मुख्यमंत्री बनने की इच्छा का बीजेपी सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने समर्थन किया, बोले उन्हें मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलना चाहिए। हरियाणा के बादशाहपुर से बीजेपी उम्मीदवार राव नरवीर सिंह बोले जनता में इस बात की नाराजगी है कि जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी नाराज नेताओं से मिलने पहुंचे नारनौल, लेकिन कई नेताओं को मनाने की कोशिश नाकाम रही। भारती सैनी ने किया किनारा। हरियाणा के जींद से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार महावीर गुप्ता की फिसली जुबान, बोले कांग्रेस के लिए उम्मीदवार चुनना हो गया मुश्किल, किराए के उम्मीदवारों को टिकट। बीएसपी नेता और मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने कांग्रेस को बताया दलित विरोधी। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा को बीएसपी में शामिल होने का ऑफर दिया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में उद्धव ठाकरे बोले वो मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देख रहे, पहले भी नहीं देखते थे और अब भी नहीं देख रहे। उद्धव ठाकरे का चुनावी वादा, सरकार बनते ही पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान किया। शिंदे सरकार पर लगाया महाराज के अपमान करने का आरोप। नांदेड़ में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की मांग, बीजेपी के लोगों ने समर्थन में लगाए पोस्टर। बारामती में अजित पवार के भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर लगाए गए थे। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद कल अरविंद केजरीवाल का बड़ा दांव, दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया, बोले 2 दिन बाद छोड़ने जा रहा हूं कुर्सी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज और कैलाश गहलोत का नाम सीएम पद की रेस में शामिल, 2 दिन में फैसला होने की उम्मीद। सीएम पद की रेस में कैबिनेट मंत्री आतिशी का नाम सबसे आगे, केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद मानी जाती है आतिशी। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में कई विभागों के कामकाज को देख रही थी। अरविंद केजरीवाल के सीएम पद छोड़ने के फैसले पर अन्ना हजारे बोले उन्होंने केजरीवाल से पहले ही कहा था कि राजनीति में मत जाओ, लेकिन उसने बात नहीं मानी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, बोले इस्तीफे के प्रस्ताव पर चर्चा हुई, सितंबर में ही बुलाया जाएगा सत्र। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले फाइल खुलने के डर से अरविंद केजरीवाल अपने किसी खास को सौंपेंगे कुर्सी, आम आदमी पार्टी सिर्फ बिजनेस के लिए काम करती है। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने अरविंद केजरीवाल को नौटंकी बाज बताया, कहा केजरीवाल को इस्तीफा देना ही था तो उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं। आप नेता संजय सिंह ने कहा अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को खत्म करने और खरीद फरोख्त के उद्देश्य से गिरफ्तार किया गया था, बीजेपी इसमें विफल रही, हम जनता से ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेकर आएंगे।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, अरविंद केजरीवाल जितनी जल्दी इस्तीफा देंगे उतना अच्छा होगा। दिल्ली की जनता त्रस्त है, वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर हमला तेज, बोले केजरीवाल के फैसले का पड़ेगा हरियाणा विधानसभा चुनाव पर असर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा कोर्ट के निर्णय के बाद केजरीवाल लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने इस्तीफे के ऐलान पर केजरीवाल को घेरा, कहा जमानत की शर्तों की वजह से केजरीवाल कर रहे हैं नैतिकता का नाटक, पहले ही दे देना चाहिए था इस्तीफा। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बीजेपी वॉर, बोली आम आदमी पार्टी को परेशान करने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, दिल्ली की सभी 70 सीटें जीतने का दावा किया। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी केजरीवाल के फैसले का किया समर्थन, बोले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी, लेकिन वो जनता के बीच जाकर अग्नि परीक्षा देना चाहते। केजरीवाल के इस्तीफा देने की घोषणा पर आदित्य ठाकरे बोले, अरविंद केजरीवाल एक निडर नेता हैं, आज वो बिना डरे संविधान और देश के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान को लेकर कहा, उनके इस्तीफे देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हरियाणा में कांग्रेस जीत रही। 3 दिन के दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे गुजरात, आज देश की पहली वंदे मेट्रो सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे, 8000 करोड़ की योजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में री इन्वेस्ट 2024 सम्मेलन के चौथे संस्करण का करेंगे उद्घाटन, इस सम्मेलन में दुनिया भर के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अहमदाबाद से भुज तक चलने वाली देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार है, शाम 4:05 पर पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। तेलंगाना में आदिलाबाद के बीजेपी सांसद गोदाम नागेश विधायक पायल शंकर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दंगा पीड़ितों से मिलने जैनूर जा रहे थे ये लोग। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का विवादास्पद बयान, राहुल गांधी को बताया देश का नंबर 1 आतंकी, बोले वो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, एजेंसीज को उन पर नजर रखनी चाहिए। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू अपने बयान पर कायम, कहा दोबारा सिखों को बांटना चाहते हैं राहुल गांधी, विदेश में बैठे आतंकियों की भाषा बोलते हैं राहुल। रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, राशिद अलवी बोले आरएसएस और पीएम मोदी को खुश करने के लिए रवनीत बिट्टू ने ऐसा बयान दिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर भड़के, लिखा कांग्रेस के दल बदलुओं के लिए बीजेपी में न्यूनतम योग्यता है राहुल गांधी पर हमले करना। केंद्रीय मंत्री के बयान पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने कहा रवनीत बिट्टू को राहुल गांधी ने 3 बार एमपी बनाया, ऐसी बयानबाजी से बिट्टू का कद बीजेपी में बढ़ाया गया। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी ने रवनीत बिट्टू के बयान का समर्थन किया, कहा बिट्टू भारत सरकार में मंत्री हैं, उनके पास ऐसी जानकारी जरूर हो। देश में जल्द कराई जाएगी जनगणना, सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन जाति संबंधी कॉलम शामिल करने पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, एनडीए सरकार इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव कर सकती है लागू, सभी दलों के समर्थन की सरकार को उम्मीद। सीएम योगी और सीएम माणिक साहा त्रिपुरा के सिद्धेश्वरी मंदिर का करेंगे उद्घाटन, इस मंदिर का प्रबंधन शांति काली आश्रम के पास होगा। आज से 2 दिन के लिए सीएम योगी का वाराणसी दौरा, टूरिज्म परियोजना का करेंगे निरीक्षण, पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर स्वच्छता सेवा पखवाड़ा करेंगे शुभारंभ। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने अटल विचार मंच नाम के राजनीतिक पार्टी का गठन किया है, झारखंड की सभी 81 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान। मुंबई में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा विदेशी धरती पर आरक्षण खत्म करने वाला बयान संविधान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। बागेश्वर बाबा सनातनियों को एकजुट करने के लिए निकालेंगे पदयात्रा, 21 नवंबर से ये यात्रा शुरू होगी, कहा भारत में जिन लोगों ने अति कर रखी है अब उनकी खैर नहीं। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण को लेकर आज से मनोज जरांगे का अनिश्चितकालीन अनशन, मराठा समुदाय को ओबीसी में शामिल करने की मांग। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला थाना प्रभारी सीबीआई हिरासत में, 17 सितंबर तक सीबीआई की कस्टडी में भेजा गया, दोनों से एक साथ पूछताछ होगी। कोलकाता की घटना पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान, कहा घटना में मुख्यमंत्री का भी इन्वॉल्वमेंट आया सामने, ममता बनर्जी को सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में जूनियर डॉक्टर्स का धरना जारी, स्वास्थ्य भवन के बाहर जूनियर डॉक्टर्स ने लगातार छठी रात भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया बहराइच का दौरा। भेड़ियों के हमले से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण, अधिकारियों से लिया मौजूदा स्थिति पर फीडबैक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, सरकार की पहली प्राथमिकता भेड़िए को पकड़ना, हालात बिगड़ने पर भेड़िए को मारने का भी आदेश, पीड़ित परिवारों को सरकार ने दिया मुआवजा। भेड़िए के आतंक से प्रभावित बहराइच के गांव पहुंचे सीएम योगी, ग्रामीणों से मुलाकात कर जाना हालचाल, सरकार की तरफ से हर संभव मदद का दिया भरोसा। कानपुर में लकड़बग्घे का आतंक है, लोगों ने खेतों में एक साथ घूमते देखे कई लकड़बग्घे। नरवाल थाना क्षेत्र के सेमेरुआ और बेहटा गांव में 4 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल किया। हरिद्वार के बहादुराबाद इलाके में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, धनौरी के पास पुलिस ने बदमाशों को घेरा, पुलिस की गोली से एक बदमाश ढेर, दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार। हरिद्वार पुलिस का दावा है कि मृतक बदमाश ज्वेलर्स के यहां 5 करोड़ की डकैती वाले मामले में शामिल था। ज्वेलर को मौका देने पर बुलाकर बदमाश और बदमाश के सामान की शिनाख्त कराई गई। नोएडा सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन के पास वारदात, फूड कोर्ट में युवक को गोली मारकर हत्या, प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे विवाद में हत्या की आशंका, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 6 टीम गठित। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक परिवार के 4 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश, 4 लोगों को घर में बंधक बनाकर लगाई गई आग, 3 लोगों को बचाया गया। जमीन को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ। एक पक्ष के युवक की लाश मिलने पर बवाल, दूसरे पक्ष के लोगों ने हत्या का आरोप लगाकर हंगामा किया। पुलिस ने 4 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस ने पकड़ा फर्जी वीजा तैयार करने वाला गिरोह, तिलक नगर में मनोज मोगा नाम का शख्स गिरफ्तार। मनोज मोगा तैयार करता था फर्जी वीजा। महाराष्ट्र के पालघर में महिला के साथ गैंगरेप, चाकू के बल पर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अजमेर में अपहरण के आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस, 4 बदमाशों का शहर भर में जुलूस निकाला गया। बदमाशों ने प्रॉपर्टी मामले में समझौते के लिए 2 महिलाओं को किया था अगवा। राजस्थान के सीकर में निजी अस्पताल का कारनामा, वॉशरूम में हिडन कैमरा लगाकर बनाए जा रहे थे आपत्तिजनक वीडियो। डॉक्टर के बैग में मिला पेन ड्राइव और इसमें अश्लील वीडियो। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सौतेली मां का कारनामा, बिस्तर पर पेशाब करने पर बच्ची के मुंह और प्राइवेट पार्ट को चिमटे से जलाया। शिकायत के बाद पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। दिल्ली में लॉरेंस रोड पर स्थित जूता फैक्ट्री में आग, फायर ब्रिगेड के 20 गाड़ियों के पहुंचने के बाद आग की वजह से लाखों का सामान नुकसान। राजस्थान के सिरोही में जीप और टैंकर की आमने सामने की भिड़ंत, हादसे में 7 लोगों की मौत, 23 घायल। उदयपुर पालनपुर 4 लेन हाईवे पर हुआ हादसा। राजस्थान के अनूपगढ़ में हादसा, स्कूली बच्चों से भरी कार पलटी, 1 बच्चे की मौत, 9 घायल। खेल प्रतियोगिता से लौट रहे थे बच्चे और शिक्षक। दिल्ली में एमबीए के छात्र के सुसाइड मामले को लेकर प्रदर्शन, घटना के विरोध में छात्रों ने हंगामा किया। छात्र ने हॉस्टल की 7वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दी। रूस यूक्रेन वॉर जोन में फंसे कर्नाटक के 3 युवक लौटे वापस। भारत सरकार की मदद से युवकों की घर वापसी, परिजनों ने केंद्र सरकार से लगाई थी लड़कों की घर वापसी की गुहार। बिहार के मधुबनी में कुत्तों के हमले से लोग परेशान हैं। 72 घंटे के भीतर कई लोगों पर हमला किया। डॉगी के हमले का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल, सबसे अधिक बच्चों पर हमलावर। बुलंदशहर जिला अस्पताल में आवारा कुत्तों का कब्जा, अस्पताल में बेड पर आराम फरमा रहे हैं डॉगी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, सवालों में अस्पताल प्रबंधन। मेरठ के कंकड़ खेड़ा थाना इलाके में मजार की जगह मूर्ति रखने का आरोप सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है और डीएम ने, एसडीएम ने, सीओ ने जांच सौंप दी है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। बरेली में 12 वफात के जुलूस के दौरान हंगामा, 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। पुराने विवाद के चलते एक पक्ष के लोगों ने रास्ता रोका। हंगामे की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। हैदराबाद में गणेश जी के लड्डू की नीलामी, एक श्रद्धालु ने लड्डू को 29 लाख रुपए में खरीदा। पिछले साल लड्डू की नीलामी में मिले थे 27 लाख रुपए। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश से बड़ी परेशानी, सुंदरबन इलाके में हुई मूसलाधार बारिश से नदी माया उफान, नदी किनारे बसे लोगों को एहतियात बरतने की सलाह। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी लैंडस्लाइड, खराब मौसम में दरक रहे हैं पहाड़, पहाड़ी से तेजी से मलबा गिर रहा है। कैलाश मानसरोवर मोटर मार्ग बाधित। यूपी के बाराबंकी में सरयू में बाढ़ से हाहाकार, नेपाल से छोड़ा गया 8 लाख क्यूसेक पानी। पीलीभीत से आई डराने वाली तस्वीर, बाढ़ के पानी में बहते नजर आए बाइक सवार, पास के लोगों ने डूबते लोगों की जान बचाई। अयोध्या में उफान पर सरयू नदी, खतरे के निशान के पार हुआ जल स्तर।
संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आसपास के घाट पानी में डूबे। वाराणसी में 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंचा जल।